नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षक सपोर्ट में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो अपनी बेटी आपकी बेटी योजना है उसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो आपको किस प्रकार से आपकी बेटी योजना में अप्लाई करना है, जो 1 से 12 तक की बालिका है उनके लिए जो योजना है उसमें आपको किस प्रकार अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और किस प्रकार से पूरा लॉक करना है, पूरी प्रोसेस है, क्या पात्रता रहेगी, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सब की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मित्रों, मैं आपको इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी दिखाऊंगा, उसके बाद में जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है उसके बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। जो बालिका फाउंडेशन है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन है। इसमें जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन प्रस्ताव के क्रम में यह आदेश दिया गया है। 2024-25 में फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल, जिसमें बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर निम्न तिथि अनुसार भरवाए जाने हैं। तिथियां क्या क्या है देख लीजिए। तिथियां इधर देखो, जो भी डेट्स है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। राजकीय विद्यालयों द्वारा योजना की पात्र बालिकाओं की सूचना स्कूल लॉगिन से लॉक करवाने की अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर है। और इसके बाद में देखिए नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक या माध्यमिक द्वारा डीओ ऑफिस लॉगिन से प्रमाणीकरण या सत्यापन करना है, वो 15 नवंबर तक है। अच्छा, इसके नीचे एक और नोट दिखाई दे रहा होगा आपको, अंतिम तिथि तक प्रमाणीकरण सत्यापन न किए जाने की स्थिति में डाटा स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा या सत्यापित हो जाएगा। तो अगर इससे पहले नहीं करते डीओ साहब तो ये स्वतः ही हो जाएगा। नीचे और लिखा हुआ है, उपरोक्त अनुसार निर्धारित समयावधि अनुसार योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण करवावे जाने हेतु समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करावे, जिससे समय पर बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जा सके। इसके बाद देखे नीचे जो दिशा निर्देश है वो भी आपको दे रखे। क्या क्या दिशा निर्देश है इधर देखो। आपकी बेटी योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल में आते हैं, जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो। अच्छा, इसकी क्या शर्त रखी गई है? इसकी ये शर्त है कि या तो बालिकाओं के एक तो बीपीएल में होना चाहिए, सबसे बड़ी शर्त है बीपीएल में होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल में होना चाहिए। उसके बाद में बालिकाओं के या तो माता पिता दोनों नहीं हो या किसी एक का निधन हो गया हो, माता या पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो। ऐसी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये, 1 से 8 तक की को कितने दिए जाएंगे? 2100 रुपये दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्ट पत्र 9 में प्रदर्शित समस्त सूचनाएं भरी जानी है। उसके बाद में शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में प्रदर्शित कक्षावार बालिका की बीपीएल और सिंगल पेरेंट्स श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है। उसके बाद बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में स्कीम का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को अप्रूव एंड लॉक करना है। उसके बाद में स्कूल लॉगिन से लॉक्ड सूचनाएं डीओ ऑफिस लॉगिन प्रारंभिक या माध्यमिक के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाना है। आगे देखिए नीचे लिखा हुआ है, उपरोक्त प्रक्रिया से पूर्व उक्त योजना की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जन आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य है, क्योंकि पुरस्कार राशि का अंतरण जन आधार से परिवार की मुखिया या बालिका से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि बालिका या मुखिया का जो खाता है
वो जनाधार में अपडेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले अपडेट करवा ले। आइए देखते हैं अब ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इधर देखिए, सबसे पहले आप जो है साला दर्पण का जो स्टाफ लॉगिन आईडी है वह लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक टैब दिख रहा है, विद्यार्थी टैब। विद्यार्थी टैब में क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इधर देखिए इस प्रकार से। तो आपको सबसे पहले जैसा कि गाइडलाइन में दिखाया गया था, विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 जो है फिल कर लेना है आपको। उसके बाद में आपको लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से ही आपकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। यहाँ पे जैसा कि ऊपर नोट दिया गया है, यहाँ दी गई सभी सूचनाएं किसी भी प्रकार की स्कीम में उपयोग में ली जाएगी। विद्यालय डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरीफाई करके ही ये सूचना अपडेट करें। मतलब जो ये सूचना यहाँ पे अपडेट कर दी है उसी को सभी योजनाओं में ले लिया जाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक भरना है, अच्छी तरह से जांच कर ले, उसके बाद ही यहाँ पे भरना है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन 2024-25 जो अभी चल रहा है वो है। उसके बाद में आपको जिस भी क्लास की बालिकाओं के लिए ये करना है तो आप वहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और 100 स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए, बीपीएल कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम, सिंगल पेरेंट्स, उसके बाद में कैटेगरी वगैरह ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। और उसके बाद में जैसे आप बीपीएल कार्ड पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले जो दो इंस्ट्रक्शन थे आपके लिए, बीपीएल और सिंगल पेरेंट्स। तो सबसे पहले आपको बीपीएल कार्ड पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है आपको। यहाँ पे आपके स्टूडेंट के नाम, जेंडर और बीपीएल स्टेटस वगैरह, जो बीपीएल आईडी, बीपीएल डेट और एक्शन ये दिखाई देते हैं। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट का करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल भरेंगे। उसके बाद में ये अभी जैसे मैंने नीचे मेल की भर रखी है तो आपको तो फीमेल की भरनी है। तो आप यहाँ पे जैसे मान लो उनका स्टेट बीपीएल है तो स्टेट बीपीएल, सेंट्रल बीपीएल तो सेंट्रल बीपीएल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में उनकी बीपीएल नंबर भरने हैं, बीपीएल की डेट भरनी है और सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे इस प्रकार से आपके सामने अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये फिल हो चुका है। उसके बाद में आगे देखिए अब सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड जो कार्य है आपका वो मैंने बताया था, सिंगल पेरेंट्स की जो डिटेल भरनी है वो आपको इस प्रकार बढ़नी है। तो जो नीचे आपको सिंगल पेरेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा था उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे जो उनके फादर मदर सबकी डिटेल आ जाएगी। अब आपको जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी सिंगल पेरेंट्स की डिटेल भरनी है तो किसी स्टूडेंट के या तो माता पिता दोनों नहीं है या फिर एक पेरेंट्स नहीं है। तो जो भी नहीं है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर माता नहीं तो मदर नॉट अलाइव पे क्लिक कर देना है, फादर नॉट अलाइव पे क्लिक कर देना है। अगर फादर नहीं तो और दोनों नहीं तो दोनों पे क्लिक कर देना है। जैसा कि इस प्रकार से इस कन्या के यहाँ पे छात्र नहीं है, इसके फादर नहीं है तो यहाँ पे हमने इसके फादर पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा आपको अपडेट, यानी कि ये भी सेव हो चुका है। अब आगे देखिए, अब आगे की प्रक्रिया जो है इस प्रकार से साला दर्पण का दोबारा लॉगिन कर लेना है। आपको दोबारा से साला दर्पण खोल लेना है। इस बार यहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन से अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे स्टाफ लॉगिन नहीं करना है, स्टाफ लॉगिन बाद में करना है। पहले आपको जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ पे कुछ टैब्स नीचे चलते रहते हैं, स्लाइड्स चलती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले HDBSP बेनिफिटरी वाले स्लाइड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले ये जो HDBSP पोर्टल दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। देखिए मित्रों, इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे अब लॉगिन करना है, स्कूल ऑफिस लॉगिन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आप कुछ आपको इस प्रकार से जो ऑफिस स्कूल ऑफिस इंटरफेस लॉगिन है, इंटरचार्ज लॉगिन है, ये खुलकर आपके सामने आ जाता है।
आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल पर क्लिक करने देना है और यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक रखते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, इधर देखिए, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे। इधर देखिए, ये जैसे चूज स्कैम कैटेगरी टू वर्क ऑन, तो आपको यहाँ पे जो अदर स्कैम है, अभी हमें आपकी बेटी योजना पे जो है कार्य करना है, तो आपको अदर स्कैम पे क्लिक करना है। आपको इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से जो है खुलकर आपके सामने विंडो आएगी। इस प्रकार से आपके सामने जो ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे। सेलेक्ट स्कीम टू वर्क ऑन 2024-25 सेशन है, वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। और स्कीम में जो आपकी बेटी योजना योर डॉटर प्लान, ये आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर सामने आ जाएगा। आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा, डैशबोर्ड, अप्लाई, और यहाँ पे नीचे स्कूल का नाम आ जाएगा। और आप जैसे ही यहाँ पे व्यू ऑल काउंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ये डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एलिजिबल, जितने भी स्टूडेंट के आपने डाटा फिल कर रखा है। अभी हमने एक स्टूडेंट का किया था, अभी आपको सामने करके बताया था आपके सामने। तो एक स्टूडेंट का आ रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट अप्लाइड का जो अभी 0 आ रहा है, लॉक 0 किया है पढ़ने, और रिजेक्ट हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से आता है। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे जो अप्लाई डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर सामने आता है। इधर देखिए, यहाँ पे लिख रहा है चरण 1 आवेदन पत्र भरे, चरण 2 आवेदन लॉक करे। लास्ट डेट इसकी जैसा कि हमने पहले ही देख ली है नोटिफिकेशन में 31 तारीख है। और आपके सामने यहाँ पे एलिजिबल स्टूडेंट जो अभी आपने किया है, और सबसे बड़ा है नोट मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया है, ये ऑथेंटिकेशन ऑफ जनाधार एंड जनाधार लिंक्ड बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी। मतलब आपका ये कंपलसरी है कि आपने जनाधार में बैंक अकाउंट डिटेल जो है अपडेट कर रखी है। तो अब आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे एलिजिबल स्टूडेंट पे एक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर सामने आता है, और यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी आपको। यहाँ पे उसके बीपीएल नंबर वगैरह, फादर नेम, मदर नेम उनका सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर सामने आती है, उसकी डिटेल आ जाएगी। एक बार आपको डिटेल कंफर्म करने लिए यहाँ पे देखे रूल में लिखा है गवर्नमेंट एंड संस्कृत स्कूल गर्ल्स स्टूडेंट with any kind of physical disability are eligible under this scheme। मतलब इसमें वही एलिजिबल है कौन कौन सी गवर्नमेंट और संस्कृत स्कूल की बालिकाएं। अब देखिए यहाँ पे आपको उसकी डिटेल सामने आ रही है, उसकी मदर नेम, फादर नेम और उसका खुद का नाम, ये सभी डिटेल सामने आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो वहाँ पे इसके कास्ट वगैरह, डीओबी, आधार नंबर, जनाधार नंबर, फादर नेम, ये सामने आ जाएंगे आपके। उसके बाद में जो है जनाधार इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में आप देखिए नीचे सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको ये ध्यान रखनी है, अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक इंफॉर्मेशन मैंडेटरी ये है, इसमें देखिए आप यहाँ पे आपको जो जनाधार में जो बैंक अकाउंट है वो आपको एक बार देख लेना है कि बैंक अकाउंट डिटेल सही भरी हुई। अगर स्टूडेंट का जनाधार में जो बैंक अकाउंट लिंक है और उसकी डिटेल लिंक है तो आपको यहाँ पे यस स्टूडेंट पे क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो जो मुखिया का जो अकाउंट नंबर जुड़ा होता है उस पर क्लिक कर देना। तो आप नो पे क्लिक करेंगे और फैमिली के मुखिया के अकाउंट नंबर में वो राशि जाएगी। इसके लिए आप प्रमाणित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब लास्ट में आपको यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो दिखाई देगी, डिक्लेरेशन दिखाई देगा। प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा पुत्री के आवेदन की जांच कर ली गई है, आवेदन पत्र के समस्त वांछित संलग्न लगे हुए हैं, छात्र छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रति कौशला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है, अतः छात्रा को योजना की राशि योजना प्रोवाइडर द्वारा स्वीकृति की जाती है। और आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का पॉपअप शो होगा, एप्लीकेशन शो सक्सेसफुली
आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इधर देखिए, अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, पहले यहाँ पे सेव एप्लीकेशन आ रहा था, अब अपडेट एप्लीकेशन आ गया है। इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो गया है, सेव हो गया है। अब देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे आपने जैसे ही अप्लाई कर दिया है, वो यहाँ पे आपको अप्लाइड की डेट शो हो गई। इसका मतलब आपका फॉर्म अब फिलअप हो चुका है। अब देखिए, अब लॉक किस प्रकार से करना है इसकी भी प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे आप वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, आपको यहाँ वही अप्लाई डैशबोर्ड और लॉक एप्लीकेशन का जो है आइकन दिखाई देगा। आपको वापस से यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करने के पश्चात में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। आपको वही स्टूडेंट वेरीफाइड बाय स्कूल, एक स्टूडेंट का भी हमने किया है तो एक ही दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, तो एक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक पर क्लिक करते हैं, आप जैसे ही यहाँ पे एक पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आपने ज्यादा स्टूडेंट का किया तो चेक टू लॉक पे ऊपर वाले बटन पे क्लिक कर देना है आपको, तो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक एक का करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक एक का कर सकते हैं। उसके बाद में आपको स्टूडेंट की जो डिटेल है वो दिखाई देगी। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है। एक बार लॉक होने के पश्चात इस पर कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, तो आप एक बार इसको कंफर्म कर ले। उसके बाद में आपको लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप शो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या उपरोक्त सूची से संतुष्ट हैं? ये आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं। मोबाइल पर SMS द्वारा OTP भेजी जाएगी, जिनको यहाँ प्रविष्ट करना है। सही होने पर आपकी सहमति मानी जाएगी। ये डेटा ऑफिस को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी है सलाह दर्पण प्रभारी या प्रिंसिपल, दोनों में से किसी के एक OTP आएगा, तो आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके OTP आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे सलाह दर्पण प्रभारी को सिलेक्ट करके और हम कर देंगे OTP सेंड पर क्लिक कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके OTP सेंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने OTP आएगा, आपके पास OTP आ जाएगा और आप OTP पर क्लिक, जो OTP है वो डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। स्कैम डाटा हैज बीन लॉक्ड एंड विल बी सेंट टू कंसर्न्ड ऑफिस, मतलब अब ये शिक्षा अधिकारी के पास भेज दिया गया है और वो आपकी डिटेल को चेक करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी को ये डिटेल भर लेनी है और आपको ये आपकी बेटी योजना में फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपको लास्ट में लॉक कर देना है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो ये जो है फॉर्म स्वतः ही बाद में लॉक हो जाएगा डेट निकलने के बाद में। तो आपको सभी डेट, जो सभी चीजें हैं वो एक बार चेक करने के बाद ही फॉर्म को लॉक करना है। उसके पहले सभी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। तो ये डिटेल थी आपकी बेटी योजना में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन जो इसके लिए एलिजिबल है और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सभी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक जरूर करें। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी।